हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आया था हैदराबाद एक स्पेशल बाइक का रिव्यू लेने के लिए, एक स्पेशल बाइक को ड्राइव करने के लिए बेसिकली। और मैं हूं आज नई पल्सर के साथ में। सो दिस इज नाउ द पल्सर P150। और पल्सर की जो है वो नई जनरेशन फाइनली आ गई है। काफ़ी सालों से आप देख रहे थे पल्सर जो है वो ऑलरेडी 150 सेक्शन में भी बिक रही थी, 160 में, फिर 180 में, और अलग अलग N सीरीज़ आने लगी। बट इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ नहीं एक्चुअली में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इंजन चेंज हो गया है, चेसी चेंज हो गया है, फीचर्स ऐड ऑन हो गई हैं, एंड इट्स नॉट DTSI नाउ। क्या है वो, अब उसके बारे में तो ज़रा हम बात करेंगे। जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और हम आपको इसका क्विक वॉक अराउंड लेके चलते हैं। उसके बाद में दिखाएंगे कि क्या ड्राइविंग में चेंजेस आए हैं, कैसा ये नया इंजन जो है वो फील हो रहा है। सो दोस्तों, आपको पता है कि आप जब छोटे बच्चे रहे होंगे ना, तो पल्सर आपके दिमाग में हमेशा सेट रही होगी। मैं जब 9th क्लास में था तो पल्सर 220 लॉन्च हुई थी, और वो DTSI लॉन्च हुई थी। बहुत अमेजिंगली प्राइस, एग्रेशन, ऐसा माचो और बच्ची लुक था उसके अंदर। इसलिए पल्सर जो है वो हर उस 90s किड 80s किड की जो है वो फेवरेट रही है। 2000 से सर्व कर रही है, एंड जापान तक में जो है वो एक्सपोर्ट की जाती थी, वहाँ पर बनाई जाती थी। एनीवे, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं नई जनरेशन पल्सर P150 के बारे में। क्या है ऐसा इसका नया? तो आप अगर यहाँ ध्यान देंगे तो सबसे पहले तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये कुछ ऐसा स्ट्रीट फाइटर जो है वो देखने में नज़र आएगी। स्टांस आपको वो वाली देगी, लेकिन जब आप चलाओगे ना तो एक हल्का सा कैफे राइडर वाली जो है वो फील देने वाली है। ये मैं इतना समझ पाया हूँ। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या इसके डायनामिक्स है। सबसे पहले ज़रा दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हेडलाइट टेक्नोलॉजी की। तो ये जो हेडलाइट सेटअप है वो डुअल टोन स्ट्रक्चर में है। हालांकि पूरी बॉडी इसकी डुअल टोन ही है। यहाँ पर डुअल टोन स्टिकरिंग भी जो है वो की गई है, और ब्लैकआउट किया गया है इसका हेडलाइट सेटअप, जिसमें प्रोजेक्टर हाई बीम एंड लो बीम के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। एंड AHO तो ऑब्वियसली आ ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो आपको देखने को नज़र आने वाले हैं ये LED DRLs। अब दोस्तों, अगर मैं ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो इनका जो है वो 130 मिलीमीटर्स का अब ट्रैवल हो चुका है, और 130 मिलीमीटर्स पहले अगर हम बात करें तो 28 मिलीमीटर कंपैरेटिवली बढ़ा है। यहाँ भी अगर आप टायर साइज़ देखेंगे और टायर पे लगे हुए डिस्क देखेंगे तो ये 260 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक है, वेंटिलेटेड है। पेडल्स डिस्क ब्रेक नहीं दिया गया क्योंकि इसको हल्का सा कॉस्ट कट रखा गया है। इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, और कॉस्ट कट क्यों की गई है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ अगर आप टायर साइज देखेंगे तो 80, 90 रेडियल 17 इंचेस के टायर थोड़े ब्रॉड हैं। अब इसमें क्योंकि दो वेरिएंट्स आते हैं दोस्तों, एक तो ये वेरिएंट है जिसमें डुअल डिस्क आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में ही मिलेगा, लेकिन एक सिंगल डिस्क वेरिएंट भी आता है जिसमें आगे डिस्क मिलेगा, एंड ये जो सीट है वो स्प्लिटेबल नहीं है, वो सिंगल सीट हो जाती है। जो प्राइसिंग जा रही है 1,16,000 रुपये आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी अगर आप लेते हैं छोटे वाला वेरिएंट। अगर आप स्विच करती हैं स्प्लिट वाले वेरिएंट में एंड डुअल डिस्क वाले सेटअप में, तो आपको जो है वो 1,19,000 रुपये एज एक्स शोरूम इसकी कॉस्ट करेगी। जब हम बात करते हैं छोटे वाले वेरिएंट की तो टायर साइज में भी डिफरेंस आता है, और अगर आप बात करेंगे तो इस वाले सेक्शन की तो इसके मैंने आपको ऑलरेडी बता दी गई। आगे ABS दिए गए हैं, पीछे कोई भी ABS सेक्शन नहीं है, जिस वजह से ब्रेकिंग हम चेक करेंगे कि इसकी ब्रेकिंग जो है वो कैसी यहाँ पर परफॉर्म कर पा रही है। पीछे का डिस्क जो है वो 230 मिलीमीटर का है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ये टैंक श्राउड्स। ये टैंक श्राउड्स आपको काफ़ी याद आने वाले हैं N सीरीज़ की, और यहाँ पे पल्सर का जो है बड़ा सा लोगो बैज जो है वो लगा हुआ है। और ये पल्सर का जो टेक्स्ट है ना वो आज तक चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, जब से आया करता था। बिल्कुल इसको जो है वो विंटेज फील या फिर वो नॉस्टैल्जिया वाली फील जो है वो अभी भी इसके अंदर बरकरार रखी। यहाँ पे भी हल्का सा जो है वो आपको कार्बन फिनिशिंग का पैटर्न देखने को नजर आएगा। किक स्टार्ट है, और ये जो इंजन है ये एक्चुअली जो है वो एक 149 सीसी का इंजन है, तो तकरीबन 14 bhp का पावर प्रोड्यूस करेगा और 13 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बजाज ऐसा क्लेम कर रही है कि इस इंजन के साथ में DTSI हमने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि हम लोग पिच कर रहे हैं इसको जो है वो कम्यूटर सेगमेंट में। तो हल्का सा कम्यूटर सेगमेंट में जो है वो यहाँ पर लेने की कोशिश की है बजाज ने, और बोलते हैं कि अगर आपको डेली कम्यूट चाहिए तो एक बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है ओवर अपाचे सीरीज़, ओवर FZ सीरीज़, और यामाहा के ऊपर एक कम्पीट करने के लिए ये नई बाइक जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस ज़रूर की गई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको फिन्स नज़र आएंगे इसके इंजन पे, और प्रोटेक्शन भी दिया गया है। इंजन काउल नीचे जो है वो
यहाँ पे थ्रू आउट दिया गया है। 2 स्पार्क अब नहीं आते पल्सर के अंदर दोस्तों, 1 स्पार्क ही जो है वो पल्सर सीरीज़ में आएंगी। सो ये एकमात्र ऐसी बाइक बन जाती है पूरी पल्सर सीरीज़ में जिसके अंदर सिंगल स्पार्क इग्निशन अब रहेगा, डुअल स्पार्क इग्निशन नहीं रहने वाला है। सो तकरीबन नया इंजन है, नया चेसी सेटअप है। इंजन के होने की वजह से तकरीबन 4 किलो का जो है वेट रिडक्शन हुआ है। चेसी की वजह से तकरीबन 2.5 kg का जो है वो रिडक्शन यहाँ पे हुआ है। एंड ओवरऑल वेट रिडक्शन की हम बात करें तो तकरीबन 10 से 11 kg जो है वो रिड्यूस किया है बजाज ने पल्सर की सीरीज़ पे। अब पहले जो है वो तकरीबन 150 kg का आया करता था, अभी फ़िलहाल 140 kg एंड 141 kg। ये वाली जो बाइक है वो 141 kg की है। अगर आप सिंगल डिस्क ले रहे हैं तो 140 kg की आपको यहाँ पे वेट करती हुई नज़र आएगी। सो दोस्तों अब ज़रा डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो व्हील बेस है आगे और फ्रंट के मिड पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंसेज है वो 1352 यानी कि 1352 मिलीमीटर्स की रखी है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो तकरीबन 165 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड सैडल हाइट यानी कि जो पोजीशन है बैठने की वो तकरीबन 790 मिलीमीटर्स की जो है वो यहाँ पे रखी गई है। तो डायमेंशन वाइज काफ़ी सही है। अगर हम थोड़ा सा और रियर में चलें तो रियलाइज़ होगा आपको कि इस वाले सेक्शन से एन सीरीज़ की ये काफ़ी याद दिलाएगी, आपको N160 की स्पेशली याद दिलाएगी। तो पीछे से काफ़ी हद तक वो फुटप्रिंट्स जो हैं वो पल्सर सीरीज़ के जो सिग्नेचर स्टाइल है वो यहाँ पर ब्रेक में जो है वो रखा गया है और काफ़ी एन सीरीज़ की याद दिलाने वाली है। टर्न इंडिकेटर फ्लेक्सिबल है बट दीज आर हेलोजन, ये एलईडीज़ नहीं रखी गई हैं। और कुछ इस तरीके का आप यहाँ पर जो है वो मोनोशॉक सस्पेंशन भी इसके रियर में ऑफर होते हुए देखेंगे। बाकी मैंने आपको बताया था कि पीछे डिस्क ब्रेक जो है वो 230 मिलीमीटर्स का है, 110/80 रेडियल 17 इंचेस के इसके जो है वो रियर के टायर्स हैं। यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो फुट पैक्स हैं वो एक्चुअली में थोड़ा सा अब पीछे की तरफ जो है वो खिसकाए गए हैं, थोड़ा ट्रायंगुलर, यानी कि जब हम राइड की बात करें तो ट्रायंगुलर राइड पोजीशन यहाँ पर बन पाए। तो ये थोड़े से आपको पीछे जो है वो होते हुए रियलाइज़ होंगे। मैं कुछ इस तरीके से बैठा हूँ यहाँ पे कंफर्टेबली और मुझे कोई ऐसा आशंका तो नहीं हो रही है कि राइड पोजीशन में कुछ प्रॉब्लम ही है। ट्रायंगल जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर बन पा रहा है। बाकी तो मैं जैसे बता रहा था कि यहाँ पर स्प्लिटेबल आपको जो है वो सीट्स ऑफर की गई हैं। ग्रैब रेल्स का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, बड़े थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है वो कोनिकल है, थोड़ा डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। तो वो लोग जो यहाँ से पकड़ना चाहते हैं थोड़ा पीछे, अचानक से कोई अगर पकड़ेगा तो उसको रियलाइज़ होगा कि उसको थोड़ा देख के यहाँ पर जो है वो पकड़ना पड़ेगा। एनीवे दोस्तों अगर आप इस सेक्शन से देखें तो आपको यहाँ पे एक सारी गार्ड मिलेगा। चेन मैकेनिज्म पे ही जो है वो उसका ड्राइव ट्रेन पूरा जो है वो डेवलप किया गया है। 5 स्पीड आपको ट्रांसमिशन यहाँ पर ऑफर मिलेंगे, एक आगे बाकी सारे अप। आपको साइड स्टैंड एंड डबल स्टैंड भी जो है वो आपको ऑफर किया गया है। अब टैंक के बारे में बात करें तो ये 14 लीटर का टैंक है, इसको 1 kg जो है वो यहाँ पे रिड्यूस किया गया है। और साथ ही साथ आपको जब आप इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखेंगे तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी आपको N160 सीरीज़ से जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नज़र आएगा। अब मज़े की बात ये है, ये हालांकि अब कम्पीट तो डेली कंप्यूटर सेगमेंट में ही करेगी बट इसके अंदर आने वाले जो फीचर्स हैं वो थोड़े से डिसेंट मुझे लगे। अभी भी ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में नहीं आ रही है, जहाँ पर कि कंपटीशन आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड ऐप बेस्ड कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो आपको लो बीम, हाई बीम यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। एंड यहाँ पर जो है वो आपके पास में एक पास बटन है, टर्न इंडिकेटर एंड यहाँ पर जो है वो हॉर्न ऑफर किया गया है। ऑन द अदर हैंड हम अगर इस तरफ बात करें तो आपके पास में किल स्विच एंड इंजन स्टार्ट बटन ही ऑफर किया गया है। पीछे के जो आरवीएम है वो डिसेंट साइज्ड हैं। और जब हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर रहे थे तो हम कुछ चीज़ और बताना भूल गए, जैसे कि टेकोमीटर वो आपको नीडल बेस्ड नज़र आएगा, यहाँ पे डिजिटल एंड आपको डैशबोर्ड के काफ़ी सारे सिंबल्स भी ऑफर करता हुआ यहाँ पे नज़र आने वाला है। डिस्टेंस टू एम्प्टी हो गया, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी और साथ ही साथ इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ आपको यहाँ पे 2 ट्रिप मीटर्स भी दिए जाएंगे एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी ऑफर किया गया है। तो एलईडी एमआईडी है ये और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल रखी गई हैं। एक चीज़ और आप यहाँ पे देखेंगे कि यूएसबी स्लॉट भी ऑफ़र किया गया है, दैट इज़ क्वाइट गुड। और मेरे हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हैं फ़िलहाल। और हम जो है वो अब चलते हैं इसकी एक क्विक राइड पे और आके मैं आपको कंक्लूड करता हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को। और इस रिव्यू सेशन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि जब आप पल्सर P150 चलाएंगे तो आपके ये जो हैंडल बार है ये थोड़ा कैफे रेसर स्टाइल्ड है, तो आपकी जो पोजीशनिंग रहेगी बिल्कुल ऐसी रहेगी। इनफैक्ट ये डिज़ाइन देखो आप, बिल्कुल कैफे रेसर है। अगर आप छोटे वाला वेरिएंट लोगे ना तो ये कैफे रेसर स्टाइल नहीं आएगा, वो फिर स्ट्रीट रेसर जो है वो आपको देखने को थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा इंस्पायर्ड ऐसा लगता है। ये वाला तो अच्छा है, मेरे को ऐसा लगता है। तो अभी आप थोड़ा सा एक किक देखिए। 0 to 60 करने में एक्चुअली ये तकरीबन 10 सेकंड के करीब लगाती है। गाइस बजाज का ये मानना है कि वो इसको कंप्यूटर सेगमेंट की तरफ ज़्यादा झुकाना चाहते हैं, ताकि वो लोग जो एक्चुअली स्पोर्टी बाइक जिनको चाहिए, जिनका लुक थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, एग्रेसिव लगे बाइक, ऐसी बाइकों को थोड़ा कंप्यूटर सेगमेंट में भी उनको प्लेस करने का थोड़ा मौका मिले। इसलिए ये बाइक स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो रोज़ाना अपने दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को उनको कहीं और निकलना होता है, दोस्तों के साथ में पार्टी वार्टी करने के लिए, उनको घूमने फिरने के लिए निकलना होता है, उन लोगों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। अच्छा, ये जो आप हैंडल बार के बारे में जैसे बात कर रहे थे ना, बिल्कुल सही पोजीशन पे मुझे लग रहा है। जो ड्राइविंग ट्रायंगल है वो एक एप्रोप्रिएट बन रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो पोजीशन मुझे नहीं लगता कि मैं तकरीबन 70, 80, 90 किलोमीटर एक स्ट्रेच में करूँगा तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। एज ए कम्यूटर इट इज़ अ गुड साइन, सो दैट इज़ फॉर श्योर। और जो इंजन की रिफाइनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, मतलब अमेजिंग पिक, अमेजिंग यू नो क्लच एंड इंजन का जो सेटअप है, जो केमिस्ट्री बनती है वो काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पे लगी। ब्रेकिंग सेटअप इज गुड। आपको फ्रंट में जो है वो डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं छोटे डायमेंशंस के। तो ओवरऑल एक अच्छी ब्रेकिंग है। जब आप दोनों ही ब्रेक्स को ढंग से इस्तेमाल करते हैं, बराबर इस्तेमाल करते हैं, तो एक अच्छी ब्रेकिंग का सेटअप मिलता है। ज़रूर डुअल चैनल ABS यहाँ पर मुझे लगता है कि मिस आउट हुआ है कहीं ना कहीं, और थोड़ा सा प्राइस रेंज वो ज़रूर बढ़ा देता है यहाँ पे अगर डुअल चैनल ABS ली जाती तो। एक चीज़ और है दोस्तों, जब आप ऐसी बाइक्स को खरीदते हो तो माइलेज की एक्सपेक्टेशंस आपकी सबसे ज़्यादा रहती हैं। जिस हिसाब से उसकी रिफाइनमेंट और जो एग्रेशन जिस तरीके से दिखा रही है, मुझे लगता है कि काफ़ी ठीक जो है वो यहाँ पर आपको माइलेज ये देने वाली है। तकरीबन मुझे मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये आपको सिटी में 46, 47 निकालना चाहिए। इसको हाईवे पे ये जंप होगा फिगर 50+ भी, अगर आप इसको एग्रेसिवली रैप नहीं कर रहे हैं तो। और बाकी डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे चीज़ें इसके अंदर फीचर्स हैं वो दी गई हैं, जिस वजह से इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पर माना जा रहा है। अब रात में मैंने कभी चलाई नहीं है, तो रात में ड्राइव करने का इसका अलग मज़ा है, क्योंकि अब LED आ गई है, प्रोजेक्टर सेटअप आ गए हैं, तो तब अलग मज़ा है। ये 150 cc का जो इंजन है 14 bhp का यूज़ कर रहा है, और बैलेंसर शाफ्ट होने की वजह से जो रिफाइनमेंट है इस इंजन की वो सुपर्ब है, बहुत सही, बिल्कुल नेग्लिजिबल वाइब्रेशन जो है ऑन हैंडल एंड ऑन द फुट पैक, बिल्कुल भी वाइब्रेशन मुझे महसूस नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट जो उसके गेयर शिफ्ट हैं छोटे रखे हैं, जो टॉर्क एंड मिड रेंज इसकी अच्छी होने की वजह से आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार कहीं ना कहीं ये जो बाइक है वो अच्छा खासा रिफाइनमेंट इंजन को दे रही है। तो टायर्डनेस ये ओवर रेगुलर यूज़ या फिर इवन ऑन लॉन्ग थोड़ा कम करने वाली है। प्राइसेस भी काफ़ी जेन्युइन रखे हैं। मुझे लगता है कि पल्सर P150 की प्राइसेस 1,16,000 रुपये से स्टार्ट हो रही है। इस लिहाज से इट इज़ अ गुड प्राइसिंग, और बाकायदा आपको एक अच्छे प्राइसिंग होने की वजह से वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन का फैक्टर जो है वो ज़रूर बढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आने वाला है। और दोस्तों जो रियर व्यू मिरर है वो उसकी पोजिशनिंग इज़ गुड, और उसका डिस्प्ले साइज इज़ ऑल्सो नाइस, तो मुझे उसमें भी कोई इशू होती हुई नज़र नहीं आ रही है। पिलियन कैसे बैठेंगे उसके बारे में थोड़ा कहना मुश्किल है, बट जो पोजीशन पिलियन के लिए रखी गई है मेरे ख्याल में अपराइट पोजीशन है, उसमें भी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल भी है, एनालॉग भी है। ऑब्वियसली आप टैकोमीटर देखेंगे तो वो थोड़ा एनालॉग की तरफ जो है वो शिफ्ट किया गया है, विच इज़ गुड एज फार आई कैन सी। अगेन एक छोटा सा स्ट्रेच करने के लिए चलते हैं। की मैं बारे में बात करूँ तो क्वाइट गुड, ईजिली जो है मेरे हाथ पहुँच पा रहे हैं,
और इस तरफ जो है वो इंजन गियर स्विच वगैरह भी राइट की पोजीशन है और मेरे ख्याल में अच्छी है। और यहाँ पर इसका USB स्लॉट होने की वजह से आप कभी भी एक माउंट लगवाइए, उसके ऊपर आप चार्ज कर सकते हैं। कोई इशू मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो था एक ड्राइविंग सेशन। जब भी आप ड्राइव करें ध्यान रखें, ग्लव्स वगैरह पहने और जब भी राइड पर जाएँ तो स्पेशली जैकेट को आप खरीद ही लें, काफ़ी आपको प्रोटेक्ट यहाँ पे करके ये जो है वो रखना है। सो दोस्तों ये तो था एक डिटेल्ड रिव्यू पल्सर P150 का। आपको ये बाइक कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। एक चीज़ और बताइएगा कि क्या ये कम्पीट करने लायक है TVS अपाचे RTR 160 और FZ सीरीज़ से, या इवन हीरो की एक्सट्रीम 160 सीरीज़ से? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वो लोग जो एक्चुअली पल्सर के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं, काफ़ी दीवाने हैं, उनको आपको रियलाइज़ होगा कि पल्सर के काफ़ी सारे DNA पुरानी जनरेशन से जो है वो कैरी फॉरवर्ड इसके अंदर किए गए हैं। इनफैक्ट N सीरीज़ के भी जो DNA हैं वो यहाँ पर आपको देखने को नजर आएंगे। फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आई होगी पसंद आए तो कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग। ड्राइव सेफ गाइस। Flashing lights dance with fire in the night. I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up desire.